सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल गीता भक्ति सीरीज को और प्रेस करिए इस बेल आइकन को ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट आपको। गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। आपको मैं बराबर हर त्योहार का वीडियो बता भी रही हूँ और पूजा करके भी बराबर दिखा रही हूँ। दीपावली की तैयारी कैसे आपको करना है वो मैं आपको पिछला वीडियो दे दी हूँ। आज मैं आपको धनतेरस क्यों कहते हैं, धनतेरस को क्या लेना चाहिए, क्या लेना उचित रहेगा और धनतेरस को किसकी पूजा करनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। मैं पूजा करके भी आपको दिखाऊंगी। धनतेरस के दिन जो भी आपके घर में टूटे फूटे बर्तन, चाहे जैसे भी हो, फूल के हो, कांच के हो, पीतल के हो, स्टील के हो, जो भी हो, तो आप अपने घर के टूटे हुए बर्तनों को चेंज करके बदल करके और अपने घर में नए बर्तन लाइए। नहीं है यदि टूटे टूटे बर्तन तो भी एक दो बर्तन आप नए अपने घर में अवश्य ही खरीद के लाइए। और सबसे जरूरी चीज, धनतेरस के दिन चांदी के बर्तन अवश्य ही लेना चाहिए। चाहे आप चम्मच लें, चाहे गिलास लें, चाहे जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो आप चांदी के बर्तन अवश्य ही खरीदें। धनतेरस के दिन ये दो चीजें अति आवश्यक है। और यदि चांदी के चम्मच या कटोरी गिलास आप लेते हैं और धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान विष्णु भगवान के अवतार की पूजा करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके भाग्य ही खुल जाएंगे। तो आइए मैं आपको अभी बता दी हूँ कि धनतेरस को क्या लेना चाहिए और अब मैं आपको पूजा करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं लकड़ी का पटा है, ये देखिए इस पे लाल कपड़ा बिछा दी हूँ और ये धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं, विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो इनकी मैं आज के दिन पूजा करती हूँ विधि विधान से और आरती करती हूँ। इनके बगल में ये देखिए केला का पेड़ के सामने विष्णु भगवान का चित्र है, ये भी अवतार में रखी हूँ। पर आज के दिन विशेष रूप से मैं इनकी धन्वंतरी भगवान की, ये देखिए धन्वंतरी जी की पूजा आरती मैं विधि विधान से करती हूँ। तो ये मैं स्थापित की हूँ और केला का पत्ता लाई हूँ, केले के पत्ते पे इनको विराजमान की हूँ। और ये कलश कैसे बनाना है, कैसे, ये देखिए बेदी में डाली हूँ, कलश की स्थापना की हूँ, पंचपल्लव को पहले से सजा ली हूँ। कैसे सजाना है ये भी वीडियो मैं पहले से आपको दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे मैं नवग्रह, 9 सुपारी, 9 सिक्के, 9 हल्दी की गांठ रख ली हूँ। यहाँ पे मैं गौरी गणेश की स्थापना की हूँ। ये गणेश जी हैं। गौरी मैं आज गोबर की नहीं बनाई हूँ इसलिए कि मैं गुरुवार को गोबर स्पर्श नहीं करती हूँ। तो ये देखिए मैं हल्दी की ही गौर बना ली हूँ। पान के पत्ते पे मैं गौरी गणेश को स्थापित कर दी हूँ यहाँ पे। अब मैं देखिए पूजा करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये मैं अखंड ज्योति प्रज्वलित कर दी हूँ। ये देखिए बिना दीपक प्रज्वलित किए कोई भी पूजा चालू करें तो ये ठीक बात नहीं है। तो मैं सबसे पहले अखंड ज्योति प्रज्वलित कर दी हूँ। अब मैं गौरी गणेश सभी को स्नान कराऊंगी शुद्ध जल से। ओम गौरी नमः, ओम गौरी नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गौरी माताय नमः, ओम गौरी माताय नमः, ओम नवग्रह देवताय नमः, ओम नवग्रह देवताय नमः, ओम नवग्रह देवताय नमः, ओम धन्वंतरी देवताय नमः, ओम धन्वंतरी देवताय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम वरुण देवताय नमः, कलश देवताय नमः, ओम करुण कलश देवताय नमः, वरुण देवताय नमः। इस तरह से सभी को शुद्ध जल से स्नान करा दी हूँ। अब मैं थोड़ा सा गंगा जल से भी स्नान करा देती हूँ।
स्नानं समर्पयाम ओम गंगा जलम स्नानं समर्पयाम ओम गंगा जलम स्नानं समर्पयाम ओम गंगा जलम स्नानं समर्पयाम। हे विष्णु भगवान ये शुद्ध जल स्नान करिए, गंगा जल स्नान करिए। अब सभी देवी देवता को मैं हल्दी कुमकुम सबसे पहले गौरी गणेश को लगाऊंगी। यहाँ से गौरी जी को 5 उंगली से सिंदूर चढ़ाऊंगी। इसके बाद मैं अपने माथ में लगा लूँगी। और यहाँ पे नवग्रह देवता हैं, सभी नवोदेवों को ओम सोमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम गुरुआय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम रविवाय नमः, ओम शुक्राय नमः। इस तरह से नवग्रह देवता का नाम लेते हुए नवग्रह देवता की आप पूजा करिए। और मैं इसी तरह से धनतेरस के दिन पूजा करती हूँ। विधि विधान से इनकी पूजा करूँगी, आरती करूँगी। और नवो देवता को, कलश देवता को भी मैं सजाई हूँ। तब भी मैं एक बार फिर से इनको हल्दी चंदन कुमकुम लगा दूँगी। अब धन्वंतरी भगवान को भी मैं टीका लगा देती हूँ, हल्दी का ही आज मैं टीका लगाऊंगी। विष्णु भगवान को हल्दी अति प्रिय है, तो मैं ये देखिए विष्णु भगवान को भी लगा दी हूँ और धन्वंतरी भगवान को भी लगा दी हूँ। सभी को हल्दी चंदन कुमकुम लगा दी हूँ। अब थोड़ा थोड़ा मैं सभी को, आज मैं चावल का उपयोग नहीं कर रही हूँ, इसलिए कि विष्णु भगवान की पूजा में चने की दाल अति आवश्यक है और विष्णु भगवान मानते भी बहुत, इसलिए मैं चने की दाल ही सबको ये देखिए चढ़ाऊंगी। ओम अक्षतम समर्पयाम, ओम अक्षतम समर्पयाम, ओम अक्षतम समर्पयाम, ओम अक्षतम समर्पयामि। ओम नवग्रह देवता अक्षत स्वीकार करिए, हे नवग्रह देवता अक्षत स्वीकार करिए। और धन्वंतरी भगवान को भी मैं थोड़ी सी चने की दाल चढ़ा दूंगी और विष्णु भगवान को भी चने की दाल चढ़ा दूंगी। इस तरह से सभी को मैं हल्दी चंदन कुमकुम और अक्षत चढ़ा दी को वस्त्र चढ़ा देती हूँ। इस तरह से भगवान को वस्त्र भी पीला उड़ा देना है। ये भगवान ये वस्त्र आप स्वीकार करिए। अब मैं सभी जो कुछ भी मीठा लाई हूँ वो मैं भगवान को यहाँ पे भोग लगाऊंगी। ओम विष्णु भगवान ये भोग स्वीकार करिए। हे विष्णु भगवान जो कुछ भी ये लड्डू लाई हूँ, देखिए भगवान को मगज का लड्डू बहुत ही पसंद है, तो ये मैं लड्डू का भी भगवान को भोग यहाँ पे लगा दूंगी ऐसे करके। और ये देखिए कुछ पेठा है और भी चीज़ें हैं, कुछ पेठा है, कुछ बतासा है। सभी चीज़ का मैं थोड़ा थोड़ा भगवान को यहाँ पे भोग लगा दूंगी। विष्णु भगवान के पास भी यहाँ रख दूंगी। यहाँ भोग लगा दी हूँ। अब मैं भोग लगाने के बाद सब में तुलसी डाल दी हूँ। विष्णु भगवान का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है, और 3 बार ऐसे करके जल घुमा देना है, तभी भगवान भोग स्वीकार करते हैं। तो मैं भोग लगाने के बाद 3 बार ऐसे जल घुमा दी हूँ। और यहाँ पे गणेश भगवान को थोड़ी सी मैं दुर्वा भी चढ़ा देती हूँ। गणेश भगवान को दुर्वा बहुत ही प्रिय है। अब मैं सभी को तांबूल पान सबको चढ़ाऊंगी। ओम तांबूलम समर्पयामि, ओम तांबूलम समर्पयामि। अब सभी को मैं पान खिला देती हूँ, सभी देवी देवता को। इस तरह से आपको आज धनतेरस के दिन अपने घर में विष्णु भगवान की पूजा करना है और फिर से एक बार जल घुमा देना है। हे भगवान, जो कुछ भी रूखा सूखा है आप इसको ग्रहण करिए। तदीयम वस्तु गोविंदम प्रभु। आरती भी प्रज्वलित कर ली हूँ। इस तरह से मैं धन्वंतरी भगवान की आरती करूँगी। ओम जय धन्वंतरी देवा, स्वामी जय धन्वंतरी देवा। तो मैं आज इस तरह से धन्वंतरी भगवान की पूजा की हूँ और ऐसे ही मैं हर साल इनकी पूजा करती हूँ। और अभी मैं आटे के 2 दीपक बनाऊंगी और उसमें 4 बत्ती बना के लगाऊंगी और दोनों द्वार के बाहर मैं यम के नाम से 2 दीपक
बना के और अभी प्रज्वलित करूंगी। तो इसी तरह से आप भी धन्वंतरी भगवान की पूजा करिए धनतेरस को, और जो भी आपकी यथाशक्ति हो वो आप सामान खरीदिए। कुछ सामान मैं भी खरीदी हूँ, लेकिन मैं उसकी पूजा दीपावली के दिन ही करती हूँ, तो मैं करके दिखाऊंगी। आज मैं आपको ये धन्वंतरी भगवान की पूजा करके दिखा दी हूँ। आप भी इसी तरह से पूजा करिए। और यदि ये मेरा धन्वंतरी भगवान की पूजा धनतेरस के दिन आपको पसंद आए तो आप भी इसी तरह करिए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।